1994 में रिलीज़ हुई थी हम आपके हैं कौन, इन वेरी लिमिटेड थिएटर्स, और उनमें भी बहुत कम ऑक्यूपेंसी के साथ। अर्ली रिव्यूज़ तो इस फिल्म के ऐसे थे कि फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था कुछ अर्ली रिव्यूअर्स ने, इसको फ्लॉप है करके। पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ लोगों में बिना वजह का, फ्लॉप है करके। इंडियन मेलोड्रामा, सेम इंडियन मेलोड्रामा, क्या नया है करके फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। बट हुआ क्या, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद भी जाकर के लोगों ने घरों से निकल करके थिएटर्स में फिल्म को देखा, और इवेंचुअली दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर, नॉट ओनली फॉर द फिल्म इंडस्ट्री बट ऑल्सो फॉर द ऑडियंस। मेरा पॉइंट ये है कि जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स होते हैं, जो ओपनिंग नंबर्स हो, फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन हो, फर्स्ट वीक का हो, फर्स्ट मंडे का हो, और ये जो अर्ली रिव्यूज़ आ जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे, क्या ये सच में सफिशिएंट होते हैं किसी भी कंटेंट और किसी भी फिल्म को क्लोज टू नज़दीक, क्लोज टू सही भी इवैल्यूएट करने के लिए? मुझे लगता है इस चक्कर में ना कई सारी छोटी बजट की फिल्में पिस करके रह जाती है। बड़ी बजट की फिल्में तो भी चलो अपने कॉस्ट निकाल लेती है, किसी न किसी तरह से पार लग जाती है, बट छोटी बजट की फिल्में पिस करके रह जाती है। ऐसी एक फिल्म मुझे लगता है लव्यापा। हर 10-15 कमेंट्स में मैं हर एक जगह पे देखूँ तो लोग बता रहे हैं, अरे फिल्म तो हमें अच्छी लगी थी, बाय द वे आई लाइक द फिल्म, आई फाउंड द फिल्म टू बी क्वाइट कूल, आई नो व्हाई पीपल आर सेइंग लाइक दिस। ऐसे कमेंट्स पढ़ने में आ रहे हैं। हर 10-15 कमेंट्स में कम से कम 4-5 कमेंट्स ऐसे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी लव्यापा काफ़ी अच्छी फिल्म है कंपेयर्ड टू नादानिया, जो अभी OTT पर रिलीज़ हुई। वो मार खा गई थोड़ी जो लीड एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग की वजह से। बाकी कहानी और डायरेक्शन तो उसका भी अच्छा है। दोनों ही फिल्में मुद्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठा रही है, जहाँ वो बात कर रही है टीन्स के लाइफ के चैलेंजेस और उनको रियल लाइफ आइडियल सिचुएशन कैसी हो सकती है, मतलब उन मुद्दों को हैंडल अगर करना आइडियली तो किस तरह से किया जा सकता है। जो नादानिया वो उसके बारे में बात कर रही है, और लव्यापा जो है वो mid-20s और लेट 20s के एज ग्रुप को टारगेट कर रही है, और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे जो अपने आप को दिखावाबाजी के चक्कर में कुछ का कुछ करने लग जाते हैं जो यंगस्टर्स है, और फिर उसके चलते कौन सी मुसीबतों में फंसा जा सकता है, किस तरह से ट्रस्ट जो है एक रिलेशनशिप में वो अफेक्ट हो सकता है, और पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप का ढांचा है जो अदरवाइज तो बहुत अच्छा है वो किस तरह से ढह सकता है, वो उसके बारे में बात करिए, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है जो लव्यापा है, एक्टिंग जो है लव्यापा में कंपेयर्ड टू नादानिया, खुशी कपूर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। मुझे नहीं पता आर्चीज़ और जो लव्यापा में उनका परफॉर्मेंस है वैसा परफॉर्मेंस उन्होंने जो नादानिया है उसमें क्यों नहीं दिया, वो सोचने लायक बात है। मतलब मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा। मैं उसकी अभी बात नहीं कर रही हूँ। बात यह है कि लव्यापा जैसी फिल्म बॉम्ब हो गई बॉक्स ऑफिस पर, उसका मेन कारण मुझको लगता है कि इसका रिलीज टाइम सही नहीं था। छावा से जस्ट 1 हफ्ते पहले ये रिलीज हुई थी। छावा इज अ बिग बजट मूवी। स्त्री 2 के टाइम से इसका टीजर बाहर आया और उसका हाइप उसके बारे में तब से चालू हो चुका था मार्केट में। और जो लव्यापा है उसके कंपैरिजन में 60 करोड़ में बनी हुई फिल्म है, और उसका प्रमोशन भी उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया था, और रिलीज़ टाइम की वजह से आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मार खा गई। प्लस उसको रिलीज़ करना, आई थिंक ये जो रोमांटिक पिक्चरें हैं या ऐसी ये जो किसी मुद्दे को लेकर के जब कोई फिल्म बात करती है, तो मुझे लगता है ऐसी फिल्मों को OTT पे उनकी ऑडियंस मिल जाती है। लोग थिएटर्स में जा कर के देखना शायद इसको पसंद नहीं करते जितना, मतलब कंफर्टेबली वो OTT पर इसको देख करके सेटिस्फाई हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। वही दिमाग उधर लगा फिर नादानिया में, उन्होंने इसको सीधा OTT पर ही रिलीज़ किया। दूसरी बात यह है कि लव टुडे जो एक तमिल फिल्म थी उसका रीमेक है ये लव्यापा, और उसमें उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बदला है। सेम जैसा था वैसा का वैसा ही कहानी को रखा गया है। इनफैक्ट एग्जीक्यूशन जो है, प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन जो है लव्यापा का, वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर्ड टू लव टुडे। लोगों ने लव टुडे देख रखी है, ऐसा नहीं कि हिंदी ऑडियंस जो है वो लव टुडे मतलब तमिल लैंग्वेज की फिल्म है तो नहीं देखेंगे। बहुत
टाइम से साउथ इंडियन साउथ की फिल्में हिंदी ऑडियंस जो है वो देखती आई है, और ये देखी हुई चीज़ थी कोई, तो इसको लेकर के भी लोगों को लगा होगा कि क्या ही थिएटर्स में निकल करके जाए, आएगी OTT पर तब इसको देख लेंगे करके, तो ये भी एक कारण रहा होगा। बाकी एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, स्टोरी वाइज तो मुझे लव्यापा नादानिया से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवी दिखती है। बस मुझे ऐसे लगता है कि जो इसने डीप फेक वीडियो, जो वो लड़की का डीप फेक वीडियो जो बाहर आ जाता है और उसकी वजह से फिर उसके फादर का जो बिहेवियर है या इवन जो लोगों का बिहेवियर है, उन्होंने यही बताया है कि वो वो वीडियो है वो जो डीप फेक था। मुझे लगता है ये मूवी और इम्पैक्टफुल होती अगर ये उसमें बताया जाता कि व्हाट इफ वो डीप फेक नहीं होता, वो सच में ही होता, तो इस सिचुएशन से भी किस तरह से डील किया जाना चाहिए यार। ये इसके बारे में अगर बात करती ना लव टुडे से थोड़ा सा ऊपर उठ करके, तो आई थिंक ये फिल्म और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती। और रही बात उन लोगों की जो बस ट्रोलिंग में जिनको मज़ा आता है, मुझे लगता है ये वही लोग होते हैं जो एक बोलता है तो 50 लोगों में कहीं से थोड़ी हिम्मत आ जाती है, लेग पुलिंग में सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि चलो किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो उनको लगता है वाह हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं उसमें, बट मेरे अनुमान में ये वही लोग होते हैं जो सुमड़ी में जाकर के ये लोग पब्लिकली तो मुझे लगता है वो अपने अंदर से आई हुई आवाज़ उसको भी वो महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आई रियली डोंट नो। बट अगर सुन भी पाते हैं तो पब्लिकली अपनी बात को रखने में बहुत उनकी हालत ख़राब होती है, और जो दूसरा कर रहा है उसको देख करके ही वो हरकतें करना चालू कर देते हैं, रादर देन जो अपने मन से अपनी दिल की आवाज़ निकल रही है उसको शेयर करना, उसमें जो हिम्मत लगती है वो हिम्मत आई डोंट थिंक इन लोगों में है। बट ये फिर सुमड़ी में जा कर के इन फिल्मों का मज़ा ज़रूर लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो कंपेयरिंग लव्यापा एंड नादानिया एंड द वाई, क्यों इन फिल्मों का जो है इस तरह से इनके बारे में ये ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ माई टेक। आप अगर इन फिल्मों को आपने अगर देखा है या फिर अगर आप देखने वाले हैं और आपका क्या मन बनता है, डू शेयर विथ मी। And if you relate to my way of narration, do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.